जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सुनहरा मौका। रायपुर में निशुल्क कोचिंग। स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रायपुर जिला मुख्यालय स्थित अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में बैंकिंग, रेलवे कर्मचारी चयन आयोग और छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से आयोजित परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। ये सुविधा राजीव युवा उत्थान योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 22 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। राजधानी के विकास का तैयार हुआ ब्लूप्रिंट। कुल 12,692 करोड़ का होगा निवेश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विकास को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर बनाई गई इस योजना के तहत अगले 15 सालों में कुल 12,692 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाना है। सरकार का मानना है कि साफ पानी और मजबूत सीवरेज सिस्टम किसी भी शहर के विकास की नींव होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना में बड़ी राशि तय की गई है। 18 जनवरी को रायपुर में होगा छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन। छत्तीसगढ़ दाऊ अग्रवाल समाज का 50वां वार्षिक अधिवेशन 18 जनवरी को रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित सरदार बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस वार्षिक अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के लगभग 22 जिलों की इकाइयों के 5,000 सदस्य सम्मिलित होंगे। इस दिन शाम को कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा, जिसमें देश भर के जाने माने कवि अपनी कविताओं की प्रस्तुति देंगे। छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने बताया कि करीब 400 साल पहले साल 1627 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां आतंक से त्रस्त होकर अग्रवाल के पूर्वज छत्तीसगढ़ पहुंचे और यहाँ की संस्कृति और त्योहार को अपनाकर छत्तीसगढ़ियों हो गए। 6 फरवरी को राजिम कुंभ में होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह। लगभग 200 जोड़े बनेंगे परिणय सूत्र में। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत जिले में भव्य आयोजन आगामी 6 फरवरी 2026 को राजिम कुंभ नवीन मेला स्तंभ स्थल चौबे बांधा में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अतिथियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लगभग 200 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक माता पिता अपने विवाह योग्य पुत्र पुत्रियों के लिए 31 जनवरी 2026 को शाम 5:30 बजे तक संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों अथवा परियोजना कार्यालय में पंजीयन करा सकते हैं। 22 जनवरी तक ईडी की कस्टोडियल रिमांड पर शशांक चोपड़ा। मनी ट्रेल को लेकर होगी पूछताछ। CGMSC घोटाले में बड़ा एक्शन होने जा रहा है। जेल में बंद शशांक चोपड़ा को परिवर्तन निदेशालय 22 जनवरी तक कस्टोडियल रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। शशांक चोपड़ा को इस बहुचर्चित घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक शशांक चोपड़ा मोक्षित कॉर्पोरेशन का संचालक है और घोटाले से जुड़े अहम लेन देन व मनी ट्रेल को लेकर उससे विस्तृत पूछताछ की जानी है। इसी सिलसिले में ईडी उसे विशेष कोर्ट में पेश कर रिमांड में की मांग करेगी। महतारी वंदन योजना से राम मंदिर का संकल्प। दानसरा की 70 महिलाओं ने रची इबारत। जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर ग्राम दानसरा में महिला शक्ति ने कर दिखाया जो वर्षों तक असंभव था। गांव की 70 महिलाओं ने महतारी वंदन योजना की राशि को आस्था और संकल्प में बदलते हुए श्री राम मंदिर निर्माण की नींव रखी है। महिलाओं द्वारा गठित मंदिर निर्माण समिति के अनुसार मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा एवं धार्मिक आयोजनों पर 50 लाख रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। ये मंदिर न केवल ईंट पत्थरों का ढांचा है बल्कि महिला सशक्तिकरण, सामाजिक एकजुटता और श्रद्धा का जीवन प्रतीक बन चुका है। अंबिकापुर में महिलाओं ने शुरू किया हेलमेट बैंक। बचेगी वाहन चालकों की जान। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में संचालित सेवा किटी समूह द्वारा हेलमेट बैंक का शुभारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम नवा पिहान नशा मुक्ति जागरूकता अभियान एवं परामर्श केंद्र सरगुजा कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ। विशेष अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो एवं IPS अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता रहे। सेवा किटी समूह के सदस्यों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बिजली बिल का बकाया पहुंचा 433 करोड़ के पार। इस जिले में 2,782 उपभोक्ताओं के काटे गए कनेक्शन। कोरबा जिले में बिजली बिल का बकाया 433 करोड़ रुपए पहुंच गया है। बिजली विभाग ने अब बकायादारों के कनेक्शन काटने की कार्यवाही शुरू कर दी है। 2,782 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। इन पर 12,30,000 रुपए का बिजली बिल बकाया था। इनमें से करीब 1,000 उपभोक्ताओं ने
2,67,00,000 रुपए का भुगतान कर दिया है। जिले में घरों, प्रतिष्ठानों व सरकारी दफ्तरों में पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। समिति प्रबंधक निलंबित, एफआईआर के निर्देश, कलेक्टर पहुंचे धान खरीदी केंद्र गुणवत्ता विहीन और खरीदी में गड़बड़ी पर एक्शन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कलेक्टर ने बड़ी कार्यवाही की है। धान खरीदी केंद्र में अनियमितता पर समिति प्रबंधक को निलंबित कर दिया है। निरीक्षण के दौरान समिति में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। जांच में पुरानी रबी फसल के धान को खपाने, गुणवत्ता विहीन धान की खरीदी तथा तौलाई में गड़बड़ी किए जाने के तथ्य सामने आए हैं। डिजिटल सेवाओं में लापरवाही पर सख्ती, नियम उल्लंघन पर सीएससी पर की गई कार्यवाही। जिले में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा निर्धारित मानकों की अवहेलना किए जाने पर सीएससी मुख्यालय नई दिल्ली के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जिले में आम जनता को डिजिटल और सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कॉमन सर्विस सेंटर अब प्रशासन की कड़ी निगरानी में आ गए हैं। जिले में सीएससी व्यवस्थापक की व्यापक समीक्षा और फील्ड वेरिफिकेशन के बाद कार्रवाई करते हुए 206 सीएससी सेंटर बंद कर दिए गए हैं, जो लंबे समय से निष्क्रिय पाए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन सभी निष्क्रिय सीसीसी आईजी को भी चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 फरवरी को अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 1 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन 2 पाली में किया जा रहा है। अपर कलेक्टर पवन कुमार प्रेमी ने बताया कि प्रथम पाली लगभग 50,039 अभ्यर्थी एवं द्वितीय पाली में लगभग 8,520 अभ्यर्थी शामिल होंगे। धमतरी जिले में प्रथम पाली हेतु 16 परीक्षा केंद्र एवं द्वितीय पाली हेतु 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। श्रमिक सुरक्षा से समझौता नहीं, जिले में नियम तोड़ने वाले 6 कारखानों पर गिरी गाज। रायगढ़ जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और औद्योगिक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में हाल ही के महीनों में हुई दुर्घटनाओं के बाद किए गए निरीक्षण भी सामने आए हैं। गंभीर अनियमितताओं पर प्रशासन ने निर्णायक कार्यवाही की है। बस्तर के विकास पर फोकस तेज, 3 साल का एक्शन प्लान तैयार। माओवाद के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक चरण में पहुंचने और बस्तर क्षेत्र में धीरे धीरे शांति लौटने के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने अब विकास कार्यों पर तेजी से फोकस बढ़ा दिया है। सरकार का उद्देश्य है कि बस्तर में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर जनता का भरोसा मजबूत किया जाए और माओवादी विचारधारा की दोबारा वापसी को रोका जा सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बस्तर संभाग में चल रहे विकास कार्यों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। छत्तीसगढ़ में वन सेवा सीधी भर्ती में बड़ा बदलाव। राज्य सरकार ने राजपत्र में जरूरी संशोधन करते हुए सहायक वन परिक्षेत्र एवं वन क्षेत्रपाल की सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों के 50% पद वानिकी विषय के छात्रों के लिए आरक्षित कर दिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा समय समय पर रिक्तियों के आधार पर सहायक वन संरक्षक एवं रेंजर की परीक्षा ली जाती रही है। सहायक वन संरक्षक का पद द्वितीय श्रेणी का, जबकि रेंजर का पद इंस्पेक्टर लेवल का होता है। पहले भर्ती के लिए विज्ञान गणित के स्नातक छात्रों को परीक्षा में बैठने की पात्रता थी। फॉरेस्ट्री के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी, खनिज क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का बड़ा कारनामा। छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा खनिजों के विकास एवं दोहन के लिए की जा रही योजनाबद्ध कार्यवाही के परिणाम स्वरूप राज्य के खनिज राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ लिथियम खदान की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह दिसंबर 2025 तक खनिजों से राज्य शासन को लगभग 10,345 करोड़ राजस्व प्राप्त हो चुका है। रायपुर में सड़क सुरक्षा पर पुलिस स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल, घायलों के त्वरित इलाज पर जोर। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने और घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बढ़ाया है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत जिले के चिकित्सा अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एम चौधरी सहित जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। रायपुर में जल वितरण व्यवस्था मजबूत, सभी जोनों से पाइपलाइन की रिपोर्ट तलब। नगर निगम रायपुर क्षेत्रों में नागरिकों को नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा गया है। शहर के 70 वार्डों में स्थित 45 जल टंकियों के माध्यम से जल वितरण वाहनों द्वारा घर घर पानी की आपूर्ति की जा रही है। छोटे मार्गों और एक वार्ड से दूसरे वार्ड के बीच पाइपलाइन डालते समय कई स्थानों पर नालियों को पार करना पड़ता है।
भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। 110 किसानों का दल। भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन आज 16 से 18 जनवरी 2026 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों रायपुर, गरियाबंद, बीजापुर, बस्तर आदि से 110 किसानों का दल दुर्ग नवतनवा एक्सप्रेस से प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही, गरियाबंद जिलाध्यक्ष मदन लाल साहू, बस्तर संभाग अध्यक्ष शिवा स्वर्णकार, बस्तर जिलाध्यक्ष रमेश गोयल, बीजापुर जिलाध्यक्ष संबैया धनूर, गरियाबंद जिला महासचिव योगेंद्र साहू के नेतृत्व में प्रयागराज के लिए रवाना हुए। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा, रायपुर में होगा आइडियाथॉन फिनाले और फाउंडर्स मीटअप। छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आइडियाथॉन फिनाले एवं फाउंडर्स मीटअप का आयोजन 18 जनवरी 2026 को रायपुर में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम स्टार्टअप फाउंडर्स, युवा उद्यमियों और छात्रों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहां वे नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और सहयोग के नए अवसर तलाश करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे से कुर्सी कोवर्क डुमरत राय रायपुर में होगा तथा सुभाग हेल्थकेयर को फाउंडर हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में रायपुर की यातायात व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार की शुरुआत। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के सशक्त, दूरदर्शी और जनहितकारी नेतृत्व में राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सामने आया है। गुरुवार को NHAI, स्टेट हाईवे, लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के वरिष्ठ अधिकारियों के बाद आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद अग्रवाल ने घोषणा की कि जून 2026 में कुम्हारी टोल प्लाजा पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, जिससे लाखों नागरिकों को वर्षों पुरानी परेशानी से स्थायी राहत मिलेगी।